फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बड़े दिनों बाद फिर से आपके सामने आपकी मैम एक वीडियो लेकर आ रही है और लेसन का नाम है तरवर का मेरा आवाज़। दिस इज़ पार्ट 1। ये पार्ट 1 है आपकी वट वृक्ष का। ओके, दिस इज़ ऑफ क्लास 5। सो तरवर का मेरा आवाज़, तरवर मतलब पेड़ है ना। तो इस प्रस्तुत कविता में, ये कविता लिखी गई है बालकृष्ण राव द्वारा, और इस कविता में पिंजरे में बंद एक पक्षी की वेदना यानी कि दुख को व्यक्त किया गया है, दिखाया गया है, जो स्वच्छंद होकर आकाश में उड़ना चाहता है परंतु उड़ नहीं सकता। मतलब कि वो खुले आम उड़ना चाहता है अपनी मर्जी से, पर वो नहीं उड़ पाता है। तो उसका जो दुख है वो जो कवि हैं हमारे सामने एक पक्षी का दुख व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट रीडिंग के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ओके, तो छोटा था पर सुखकर था वह, तरवर का मेरा आवाज़, उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का बास। ठीक है, छोटा था पर सुखकर था वह, भले ही वह छोटा था पर बहुत मुझे सुकून देता था। क्या सुकून देता था? तरवर का मेरा आवाज़, जो मेरा घर था, उसका घर कहाँ? पेड़ पर, है ना। तरु मतलब पेड़, तरवर का मेरा आवाज़ यानी घर, उसमें ही मिलता था मुझको। उसमें ही क्या होता था? उसको मिलता था जग के सभी सुखों का वास, मतलब संसार में जितने भी सुख हो उसको उस पेड़ पर मिलता था। ऑब्वियसली हमें भी अपना घर बहुत प्यारा होता है, हम चाहे कितना भी घूम लें पर हमें अपना घर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सदा प्रसन्नचित रहता था, होता कभी न दुखी उदास, चिंताहीन रहा करता था अपने सुहृद जनों के पास। क्या कह रहा है यहाँ पर? पक्षी कहना चाह रहा है, मतलब पक्षी के थ्रू हमारे कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जब वह अपने तरु वाले आवास पर रहता था, मतलब तरु वाले घर में रहता था, तब वह बहुत ही प्रसन्नचित्त, हमेशा खुश रहता था और कभी भी उदास नहीं होता था। सबसे बड़ी बात, वो अपने लोगों के पास था। जैसे आप अपनी फैमिली में मम्मी पापा सबके साथ रहते हो, यस यू लिव विथ योर फैमिली, सेम लाइक दैट यहाँ पर पक्षी भी अपने फैमिली के साथ रह रहा है, तो अपने लोगों के साथ रह रहा है, तो उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, किसी चीज़ का डर नहीं था। थर्ड पैराग्राफ, अरुणोदय होते ही उठकर रवि का करता था स्वागत, उसे जगाता जो सोया हो तरु के नीचे अभ्यागत। यहाँ पर अरुणोदय क्या हुआ? सुबह होते ही उठकर, जो पक्षी है वो उठकर रवि का करता था स्वागत। यहाँ रवि किसको बोला गया है? सूरज को। ओके, सन, रवि का करता था स्वागत, वेलकम करता था सन का। उसे जगाता जो सोया हो तरु के नीचे अभ्यागत। हमारे उठने से पहले चिड़िया उड़ जाती है ना। कई बार आप विंडो पर देखोगे सुबह सुबह पक्षी, चिड़िया बहुत ही मीठी मीठी आवाज़ निकालती है, तो वो क्या करती? उसे जगाता जो सोया हो तरु के नीचे अभ्यागत। तरु के नीचे यानी पेड़ के नीचे, अभ्यागत मेहमान, जो भी पेड़ के नीचे मेहमान सोया होता मैं उसे जगाता। चारे की चिंता में उड़ता, फोर्थ पैराग्राफ मैंने स्टार्ट कर दिया है। चारे की चिंता में उड़ता जब होता था सूर्योदय, करके याद गगन विचरण की होता है संतप्त हृदय। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं पक्षी के द्वारा हमारे कवि कि चारे की चिंता में, चारे यानी कि खाने की चिंता में उड़ता जब होता था सूर्योदय। हमें सुबह होते ही कैसे भूख लगती है, सेम इसी तरह पक्षी को भी भूख लगती है। तो करके याद गगन विचरण की, गगन विचरण यानी कि आकाश में घूमने की, होता है संतप्त हृदय। संतप्त यानी उसका जो हृदय है, हार्ट, दिल, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा है, क्योंकि वो कितना इंडिपेंडेंटली आकाश में उड़ता था और अपना खाना, अपना चारा खुद ढूंढता है और अपनी पसंद से खाना खाता है। यस, नाउ ये रहा पक्षी किस तरह से पिंजरे में बंद है, आप देखो इसे। यस, नेक्स्ट इज, दिन भर नभ में थल पर जल पर विचरण करता सहित प्रमोद। क्या करें? सारा दिन नभ में यानी आकाश में, थल पर यानी ज़मीन पर, जल पर यानी
पानी में विचरण करता सहित प्रमोद। तो वह जो है सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ जो है वो उड़ता था, घूमता था। हृदय नाच उड़ता था नभ में, आते तेज प्रथम पयोद। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उसका जो हार्ट है वो बहुत ही खुश हो उठता था। कब? जब प्रथम पयोद, प्रथम पयोद यानी कि सबसे पहले मॉनसून जब आता है, प्रथम पयोद, बादल, मेघ, बारिश, जब सबसे पहले बारिश होने की गुंजाइश होती है, क्योंकि बारिश होने से पहले बादल होते हैं, राइट। तो आते ही जो है ये सारे पक्षी खुश हो उठते थे। कैसा सुखमय वह जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन। तो क्या कह रहा है यहाँ पर पक्षी कि वो भी एक मेरी लाइफ थी जब मैं बहुत सुखी था, क्योंकि मैं तब इंडिपेंडेंट था। स्वाधीन यानी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, हिंदी में बोलेंगे हम स्वतंत्र। नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलिन। तो पक्षी क्या कह रहा है कि मैं इस संसार से जो है इतना क्या वर्ड बोलोगे आप, मैं इस संसार से जो है इतना मतलब नहीं जानता था इस संसार के बारे में कि ये संसार इतना मतलबी हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही सुस्त है, मतलब दूसरों को, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी चोट पहुंचा देते हैं। तो नहीं जानता था होते हैं जग में जीव मलिन, हुआ हाय पिंजरे में पड़कर, हुआ हाय पिंजरे में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन, हा दुर्देव लुटा दुखिया का स्वतंत्रता सा प्राणधन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हुआ हाय पिंजरे में पड़कर मतलब कैसा भीषण परिवर्तन, उसकी डे एंड नाइट दोनों में कितना चेंजेस आ गया है। क्यों? जहाँ वो पहले इतने आराम से इंडिपेंडेंटली आकाश में घूमता था, अपने पसंद का खाना ढूंढता था और अपने जितना खाना हो उतना वह खाता था, लेकिन अब उसका सब कुछ छिन गया है, उसका सब कुछ लुट गया है। तो ये उसका क्या है, बैड लक। तो ये कैसा बैड लक आया कि मुझसे मेरी इंडिपेंडेंस, जो मेरा प्राणधन था, मतलब सबसे पहला, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो पर आप जो है वो खुश नहीं हो तब तक वो आपका प्राणधन नहीं है। तो वो कह रहा है कि कैसा मेरा बैड लक आया कि मेरी स्वतंत्रता जैसा प्राणधन मुझसे छीन लिया गया। लास्ट पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोने के पिंजरे में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास। क्या कह रहे हैं कि मरने के बाद हम लोग कहते हैं ना स्वर्ग नरक दो होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सोने के पिंजरे में भी यदि मुझे करना पड़े स्वर्ग में वास, स्वर्ग में रहकर भी, स्वर्ग में भी रहूँ ना सोने के पिंजरे में, नरक तुल्य मुझको वह होगा बनकर के औरों का दास। तो वह जीवन मेरे लिए नरक के समान होगा, नरक के बराबर होगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे किसी और का दास बनकर रहना पड़ेगा। इसीलिए वो कह रहा है कि किसी और का दास बनकर रहने से अच्छा है कि हम स्वतंत्र रहें, इंडिपेंडेंट। ओके, तो अब आपको ये पोएम कैसी लगी मुझे बताना। यहाँ पर हमारे पोएट का नाम है बालकृष्ण राव, और ये रही हमारी चिड़िया जो पहले बहुत इंडिपेंडेंट थी और अभी पिंजरे में बंद है। तो बालकृष्ण राव इसी की वेदना व्यक्त कर रहे हैं, मतलब हम जो पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में बंद करते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, तो ये ना करें, क्योंकि सबको अपनी अपनी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी होती है। यस, तो ये है मेरा पोएम। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, और आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर बताना।